रोज की तरह भोलेनाथ आज भी माता पार्वती के साथ कैलाश का भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती को उलझन में देख महादेव ने कहा, कहो उमा, आज तुम किस विषय पर बात करना चाहती हो? माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर संकेत किया। स्वामी, मैं घोर कलयुग का प्रभाव देख रही हूँ। पाप, क्रोध और लोभ तो समझ में आता है, लेकिन एक चीज है जो अब लुप्त हो चुकी है और उसका ना होना मुझे भयभीत कर रहा है। तब भोलेनाथ ने कहा, वह क्या है देवी? माता पार्वती ने दुख के साथ कहा, मनुष्य एक दूसरे से सहायता लेते हैं, प्रकृति से श्वास लेते हैं, ईश्वर से भाग्य मांगते हैं, और जब मिल जाता है तो धन्यवाद कहना तो दूर, वे उपकार को अपना अधिकार मान लेते हैं। जिसके पास सब कुछ है वह सबसे अधिक असंतुष्ट है। प्रभु, जब कृतज्ञता ही मर जाती है तो सभ्यता का क्या होगा? शिव जी मुस्कुराए। उमा, कृतज्ञता का ना होना केवल एक आदत नहीं है, यह आत्मविनाश का पहला चरण है। जब मनुष्य धन्यवाद कहना भूल जाता है तो वह संबंध खो देता है और बिना संबंध के वह ब्रह्मांड में अकेला हो जाता है। इसे समझने के लिए शिव जी ने त्रिशूल को थामते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस मनुष्य की कथा जिसने कृतज्ञता को बेचकर सफलता खरीदी थी। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है कि उसने जो पाया वह केवल उसकी मेहनत है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां सुखदेव नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन जेब खाली था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे एक गुफा दिखी जिससे सुनहरी रोशनी आ रही थी। जिज्ञासावश वह भीतर गया। वहां उसने देखा एक विशाल वृक्ष था जिसके पत्ते कांच के बने थे और फल सोने के थे। वह कल्प दर्पण वृक्ष था। वृक्ष के नीचे एक यक्ष खड़ा था। यक्ष ने सुखदेव को रोका। रुक जाओ मानव, यह इच्छा पूर्ति वृक्ष है। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा, लेकिन इसका एक नियम है। सुखदेव ने लालच में पूछा, वह क्या नियम है? यक्ष ने कहा, तुम्हें जो भी मिलेगा उसके लिए तुम्हें हर दिन हर पल कृतज्ञ रहना होगा। जिस दिन तुम यह भूल गए कि यह तुम्हें दिया गया है और यह सोचने लगोगे कि यह तुमने कमाया है या यह तुम्हारा अधिकार है, उस दिन तुम्हारे जीवन से एक अदृश्य चीज कम हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो? सुखदेव हंसा। बस इतना सा नियम? मैं तो जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा अगर मुझे धन मिल जाए। उसने शर्त मान ली। उसने धन मांगा, उसे अपार धन मिला। उसने महल मांगा, महल खड़ा हो गया। फिर शिवजी कहते हैं, शुरुआत में सुखदेव बहुत खुश था। वह रोज सुबह उठता था, वृक्ष की दिशा में देखता और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता। उसका जीवन स्वर्ग जैसा था। फिर भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन उमा, कलयुग का स्वभाव है विस्मृति। व्यक्ति उपकार भूल जाता है। समय बीता। सुखदेव अब सेठ सुखदेव बन चुका था। उसके पास नौकर चाकर थे। लोग उसकी जय जयकार करते थे। धीरे धीरे उसके मन में एक आवाज उठने लगी, यह सब मेरी बुद्धिमानी है। अगर मैं उस दिन गुफा में जाने की हिम्मत ना करता तो यह सब ना मिलता। यक्ष मुझसे प्रभावित थे। ये मेरे ही पुण्य कर्मों का फल है। इसमें उस वृक्ष का क्या रोल है? मेहनत तो मैंने की है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, पहला बदलाव हुआ। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे पानी का गिलास दिया। सुखदेव ने पानी पिया, लेकिन उसे पानी का स्वाद नहीं आया। उसे लगा शायद बीमार है। उसने स्वादिष्ट भोजन किया, पर उसे तृप्ति नहीं मिली। अगले कुछ दिनों में उसने अपने वफादार मुनीम को काम से निकाल दिया, क्योंकि मुनीम ने कहा था, सेठ जी, ईश्वर की कृपा से इस साल मुनाफा हुआ है। सुखदेव चिल्लाया, ईश्वर की कृपा? यह मेरी रणनीति है। उसी क्षण उसे नींद आनी बंद हो गई। मखमल के गद्दे पत्थरों जैसे लगने लगे। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यह क्या हो रहा था? भोलेनाथ कहते हैं, यही कलयुग का श्राप है।
जब हम कृतज्ञता खोते हैं, किसी के उपकार को नहीं मानते हैं, तो हम वस्तुओं का भोग तो करते हैं, लेकिन उसका रस हमें नहीं मिलता। उसके पास भोजन था पर स्वाद नहीं, बिस्तर था पर नींद नहीं, महल था पर घर नहीं। सुखदेव परेशान हो गया था। उसके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन वह अंदर से खोखला महसूस कर रहा था। उसे लगा कि और अधिक पाने से शायद यह खालीपन भर जाएगा। उसने यक्ष के पास जाकर और बड़ी मांग रखी। मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहां सिर्फ मैं ही दिखूं, मेरी ही सत्ता हो। यक्ष ने विचित्र मुस्कान के साथ तथास्तु कहा। अगले दिन सुखदेव उठा तो उसने देखा उसका पूरा महल दर्पण बन गया। दीवारें, छत, फर्श सब दर्पण। वह जहां देखता उसे सिर्फ स्वयं ही दिखाई देता। शुरुआत में उसे यह अपना अहंकार बहुत प्रिय लगा कि मैं ही सर्वत्र हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक भयानक घटना घटी। उसकी माँ उससे मिलने आई। माँ ने उसे गले लगाया। सुखदेव ने माँ की ओर देखा, लेकिन दर्पणों के प्रतिबिंब के कारण उसे माँ का चेहरा नहीं दिखा। उसे माँ की आंखों में भी अपना ही चेहरा दिख रहा था। उसने अपनी पत्नी को देखा। उसे पत्नी नहीं, अपना ही अक्ष दिखा। उसने अपने मित्र को देखा। उसे मित्र नहीं दिखा। वह चीखा, कोई है? आवाज आई, कोई है, कोई है। बस यही गूंज सुनाई पड़ी। भगवान भोलेनाथ क्षण भर के लिए रुके। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा। देख रही हो उमा, जब कृतज्ञता नहीं रहता तो वहां घमंड जन्म ले लेता है। कृतज्ञता एक खिड़की है जिससे हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के प्रेम को महसूस करते हैं। जब कृतज्ञता मर जाती है तो खिड़की दीवार बन जाती है। सुखदेव के पास सब थे, माँ, पत्नी, मित्र, परंतु उसके लिए उसका अस्तित्व मिट चुका था। वह भीड़ में भी अकेला था। कृतज्ञता वह गुरुत्वाकर्षण है जो रिश्तों को जमीन पर टिकाए रखती है। इसके बिना लोग घमंड के अंतरिक्ष में तैरते हुए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सुखदेव पागल होने लगा। उसे अपने ही चेहरों से डर लगने लगा। वह उस यक्ष को ढूंढने जंगल की ओर भागा। गुफा में पहुंचकर वह यक्ष के पैरों में गिर पड़ा। मुझसे यह सब ले लो, मुझे वापस मेरा साधारण जीवन दे दो। मुझे स्वाद चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे मेरी माँ का चेहरा देखना है, मुझे वही मेरी पत्नी और बच्चे चाहिए। मैं अकेला पड़ गया हूँ। यक्ष ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। सुखदेव, नियम याद है? तुमने कृतज्ञता खो दी, इसलिए तुमने अनुभव करने की शक्ति खो दी है। सुखदेव रोने लगा। कोई तो रास्ता होगा। यक्ष ने कहा, एक रास्ता है। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। सुखदेव ने अपनी हीरे की अंगूठी उतारी, अपना मुकुट उतारा। यक्ष हंसे। ये कीमती नहीं है, ये तो पत्थर है। तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारा घमंड। क्या तुम उस व्यक्ति के पैर छू सकते हो जिसे तुम सबसे छोटा समझते हो? क्या तुम दिल से यह मान सकते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो? ये घमंड, ये अहंकार छोड़ सकते हो? सुखदेव ने सोचा। उसे अपने पुराने नौकर की याद आई जिसे उसने धक्के मारकर निकाल दिया था। वह भागा भागा गांव गया। सम्राट सुखदेव, जिसके पास सोने का महल था, उस अपने नौकर के पैरों पर गिर गया और रोते हुए बोला, धन्यवाद, उस समय मेरी सेवा करने के लिए धन्यवाद, मुझे माफ कर दो। जैसे ही उसकी आंखों से पश्चाताप के एक आंसू उस नौकर के पैर पर गिरा, तभी एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कांच के शीशे टूट गए हों। सुखदेव ने आंखें खोली। ना महल था, ना दर्पण, ना सोने का फल। वह उसी जंगल में था, लकड़हारा बनकर। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। दोपहर का समय था। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने अपनी पोटली खोली। सूखी रोटी और प्याज था। उसने एक निवाला खाया और उमा, उस सूखी रोटी में उसे जो स्वाद आया वह उसे सोने के महलों में भी नहीं मिला था। हवा ठंडी लग रही थी। उसे समझ में आ गया कि जादुई दुनिया वह नहीं जो यक्ष ने दी थी। जादुई दुनिया यह है जहां हम महसूस करते हैं। तो भक्तों, सुखदेव को दूसरा मौका मिल गया क्योंकि उसने प्रायश्चित किया। लेकिन कलयुग में मनुष्य को दूसरा मौका कम ही मिलता है। आज के मनुष्य की स्थिति है
कि वे सेल्फी में इतने व्यस्त हैं कि सामने खड़े व्यक्ति उन्हें नहीं दिखते। लोग पूछ रहे हैं कि कलयुग का अंत कब होगा। महादेव कहते हैं, जिस क्षण तुम किसी छोटे से उपकार के लिए दिल से धन्यवाद करते हो, उसी क्षण तुम्हारे लिए कलयुग सतयुग में बदल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।